हरे कृष्णा। तो आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर लीला बताने वाला हूँ। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, एक तराजू है। इसको तुला भी कहते हैं। तुला भार मतलब जिसमें हम तोलते हैं। तो इसके संदर्भ में और भगवान श्री कृष्ण के लीला के संदर्भ में एक बहुत सुंदर प्रसंग है जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। लगभग 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण जो द्वारिका धाम में विवाह किए थे, एक नहीं दो नहीं 16,108 राजकुमारियों के साथ। तो उस समय की बात है। तो श्री कृष्ण की प्रमुख रानियां थी 16,108, उसमें से 8 पटरानियां थी जिनके नाम है रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती इत्यादि। और रुक्मिणी प्रमुख रानी थी और उनके बाद नंबर आता है सत्यभामा का। तो सत्यभामा देवी को हमेशा लगता था कि मेरे पति द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण मेरे मुट्ठी में होनी चाहिए। जैसे प्राय लगभग सभी महिलाओं को लगता है कि मेरे पति केवल मेरी ही बात सुननी चाहिए और किसी की नहीं, अपनी माता की नहीं, अपने पिता की नहीं, और किसी की बात नहीं सुननी चाहिए। तो ये जो मूल भावना है वो सत्यभामा में थी। तो उन्होंने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहीं से सुन रखा था कि आपकी सबसे प्रिय चीज अगर आप किसी शुद्ध ब्राह्मण को दान देंगे तो आपके पति आपका सब कुछ कहना मानेंगे। तो उन्होंने सोचा कि मेरा सबसे प्रिय वस्तु क्या है, कौन है। तो उनको पता चला कि मेरे सबसे प्रिय तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं द्वारकाधीश है। तो उन्होंने द्वारकाधीश का दान किया शुद्ध ब्राह्मण महाजन नारद मुनि को। और जब उनका दान दे दिया तो नारद मुनि उनको लेके गए अपने कक्ष पर जहाँ पर नारद मुनि रह रहे थे। फिर उनको समझ में आया, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती की है। और उन्होंने जाकर के रुक्मिणी और बाकी रानियों को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ है, मैंने अज्ञानवश अपनी स्वार्थ के लिए कृष्ण का दान दिया है, अभी हम सब लोग कृष्ण विहीन हो गए हैं। तो वो सब लोग नारद मुनि के पास आते हैं और उनको निवेदन करते हैं कि हे देवर्षि, कृपया हमारे पतिदेव हमको वापस दीजिए। नारद बोले, नहीं, बिल्कुल नहीं देना, ये तो मेरी धन संपत्ति है, मैं कैसे दूंगा। तो फिर वहां पर बहुत निवेदन करने के बाद, रोने के बाद, उनको चरण पकड़ने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप एक काम करो, कृष्ण का तुलाभार करो और एक बाजू में कृष्ण को तुला में रखो और दूसरे बाजू में सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात रखिए और उनके वजन के ये सब जो मूल्यवान चीजें हैं मुझे दान दीजिए। तो श्री कृष्ण जो जगन्नाथ है, जो विश्वनाथ है, जो विश्व के निर्माता है, उनका वजन करने के लिए सत्यभामा ने उनको एक तराजू लगाया, एक बाजू में उनको रखा और दूसरे बाजू में द्वारिका का सारा खजाना रख दिया। लेकिन फिर भी वो तो जगन्नाथ है, उनका वजन कैसे किया जा सकता है। कृष्ण का जो पलड़ा है वो तस के मस नहीं हुआ। तो रुक्मिणी देवी ने एक तुलसी का पत्ता रखा तो श्री कृष्ण जो है वो तराजू में बराबर तोल गए। तो इस प्रकार से सत्यभामा ने ये जो सारा खजाना है नारद मुनि को दान दिया और कृष्ण को वापस ले लिया। उसके उपरांत एक परंपरा चालू हो गई कि अपने ऋण से मुक्त होने के लिए जो बड़े राजा महाराजा है, ये अपने वजन के जो सोना चांदी हीरे जवाहरात दान देने लगे। पंच पांडवों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध उपरांत अपने परिजन और मित्र बांधवों के हत्या या वध के प्रायश्चित के रूप में जब द्वारका में आए थे तो उन्होंने उस तुलाभार की जगह पर बारी बारी से अपना तुलाभार करके दान दिया था। और ये परंपरा आगे भी चलती रही, आगे भी आती रही। हम देखते हैं कि महाराष्ट्र के राजा शिवाजी महाराज ने भी अपनी माता का सोने चांदी से महाबलेश्वर के पास ये तुलाभार किया था। आज के तारीख में भी दक्षिण भारत में और खास करके तिरुपति धाम में अनाज के साथ इसका करते हैं, क्योंकि कलयुग के लोग अभी इतना महंगाई सहन नहीं कर पाते। हीरे चांदी इतना वजन दे करके तोल करके देने की किसी की हैसियत नहीं है, इसलिए अनाज से करते हैं। तो आज के तारीख में सोने चांदी हीरे जवाहरात कौन दे सकता है अपने वजन के बराबर। एक भी अपनी पत्नी को दे दे बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए दक्षिण भारत के प्राय सारे मंदिर जो है अनाज के साथ घी और बाकी चीजों के साथ करते हैं अपना तुलाभार। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन जुहू मुंबई के माध्यम से हमने एक बहुत ही सुंदर कल्पना लाई है, क्योंकि सोने चांदी हीरे जवाहरात से भी ज्यादा मूल्यवान कोई चीज है तो वो है, और अनाज से भी ज्यादा मूल्यवान कोई है तो वो है भगवान का ज्ञान, जो भगवान ने भगवत गीता में दिया है। वो जो ज्ञान है, आप अगर किसी को दान देंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण गीता के 8वें अध्याय के 69वें श्लोक में कहते हैं, न च कस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्ने प्रिय कृतमः, कि जो व्यक्ति ये गीता का दान दूसरे को देता है उसके जैसा प्रिय मेरे को और कोई है ही नहीं। तो इसीलिए इसको जुहू के माध्यम से हम लोगों ने तुलाभार यहाँ पर आयोजित किया है
और एक बाजू में आप भगवान आपको अपने आप को रख सकते हैं और दूसरे बाजू में आपके वजन की गीता जो है वो हम यहाँ पर तोल सकते हैं। और वो जो गीता है आप अपने हाथ से किसी को बांट सकते हैं, अन्यथा आप आपकी ओर से दूसरों को बांट देंगे। अगर आप लोगों को यहाँ पर जुहू में आकर ये करना असंभव है, आप कहीं दूर रह रहे हैं, बम्बई में नहीं है और आपको आने में दिक्कत है, तो आप यहाँ पर हमारे साथ में मोबाइल नंबर दिया है वीडियो के साथ, उसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, हमको संपर्क करिए और आपका वजन बताइए, हम आपकी ओर से यहाँ पर दान कर सकते हैं। अन्यथा यहाँ पर किसी साधु संत का आपकी ओर से आप तुलाभार कर सकते हैं। हम आपका गोत्र परिवार का नाम वगैरह लेकर किसी साधु को यहाँ बिठाएंगे और उनके वजन का हम दान करके आपके परिवार को, जो आपका परंपरा है, उनके कल्याण के लिए हम गीता का दान करेंगे भगवत गीता के इस जयंती के अवसर पर। यह सब हमने अनुक्रम उपक्रम लिया है क्योंकि इसी महीने में मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता जयंती है, तो इस उपलक्ष्य पर हम ये तुलाभार का यह संयोग आयोजित करते हैं। तो हम सभी ये जो श्रोतागण हैं उनसे निवेदन करते हैं कि अपने जीवन में जो 3 ऋण रहते हैं, अपने पूर्वजों का, साधु संतों का और माता पिता का, ये ऋण चुकाने के लिए आप कृपया ये जो भगवत गीता का दान है तुलाभार के माध्यम से आप करिए और अपना जीवन सार्थक बनाइए। क्योंकि सोना चांदी और अनाज से भी सस्ता है भगवत गीता और उससे ज़्यादा लाभ मिलता है। सोना चांदी देकर जितना लाभ नहीं मिलेगा उससे ज़्यादा लाभ भगवत गीता दान से मिलेगा। तो कृपया आप इस सुवर्ण अवसर का, इस सुवर्ण तुलादान से लाभ लेकर अपना जीवन सार्थक करिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।